Hello guys, welcome back in Focus Institute with Sandhya. In previous lecture of our biology, we studied about enzymes and in 3 videos we completed our topic enzyme. है ना? हमने पिछले 3 वीडियोस में हमारा बायोलॉजिकल टॉपिक कौन सा एंजाइम लिया था और उसे हमने 3 वीडियोस में क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया. अब नेक्स्ट जो हम लेकर आए हैं वो है हार्मोन्स. क्योंकि अभी हमने एंजाइम्स पढ़ा, अब हम हार्मोन्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग दोनों का कंपैरिजन देखेंगे. तो एक सिंक्रो में चलना है हमको, सो दैट आपको ईच एंड एवरी टॉपिक क्या हो, क्रिस्टल क्लियर हो जाए. ठीक है. तो क्या होता है हार्मोन्स? हमारे बॉडी में जितने भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है, वो सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हार्मोन्स. हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स या तो ग्लैंड से सिक्रेट होता है या तो क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर होता है हमारे. जैसे हमारे बॉडी में देखिए, आपने देखा होगा किसी का कॉम्प्लेक्स बहुत डार्क होता है ना, किसी का कॉम्प्लेक्स लाइट होता है, कोई फेयर होता है, कोई डार्क होता है कलर में. ठीक है. कोई हाइटेड होता है, कोई छोटा होता है. तो ये सब के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? कभी कभी आप अचानक से देखते हो आपके बाल झड़ने लगते हैं, है ना. किसी किसी के बाल बहुत शाइनी होते हैं, किसी किसी के बाल झड़ने लगते हैं. तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं या एज के अकॉर्डिंग, ह्यूमंस के अंदर जितनी भी चेंजेस होते हैं, एनिमल्स के अंदर जितनी भी चेंजेस होते हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके. तो उसी बारे में हमें पढ़ना है. आज के टॉपिक में हम सिर्फ हार्मोन्स के बेसिक पढ़ेंगे, उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स के टाइप क्या होता है, इसे डिस्कस करेंगे. एंड देन स्लो एंड स्टडी वी विल विन द रेस, दैट इज हम अपना पूरा ये टॉपिक क्लियर कर लेंगे. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. हार्मोन्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन. सबसे पहले देखिए, नॉर्मली हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. अब ये क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? देखिए, हार्मोन्स जो होते हैं आपको याद रखना है कि किससे सीक्रेट होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे. मैं बता दूं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड है जिसमें डक्ट नहीं होते. ठीक है. मतलब जो हार्मोन्स क्या होता है, नॉर्मली ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही चलते हैं, हमारे ब्लड के साथ ही वो क्या होते हैं, चलते हैं. क्या? हार्मोन सीक्रेट होते हैं. लेकिन देखिए, बट हार्मोन्स आर ऑल्सो सीक्रेटेड बाय सम टिश्यूज विच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड्स. लेकिन कुछ ऐसे भी टिश्यूज से हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होते. मतलब सारे हार्मोन सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं सीक्रेट होते. कुछ ऐसे टिश्यूज भी हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं. पहले हम देखेंगे ऐसे हार्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे वो हार्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा टिश्यूज से सीक्रेट होते हैं. ओके. फिर देखिए, व्हाट इज हार्मोन. अब पहला क्वेश्चन आएगा कि हार्मोन होता क्या है. तो देखिए, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर विच इज सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड और टिश्यूज एंड हेल्प इन मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है. अभी मैंने बताया आपको कि हार्मोन्स क्या है, केमिकल मैसेंजर है. हमारे बॉडी में एक सीक्रेट होने वाला केमिकल है कि जब वो सीक्रेट होता है तो बॉडी को मैसेज मिलता है कि अच्छा ये सीक्रेट हुआ, मतलब अब हमको ये काम करना है. ठीक. विच इज सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड. कौन सीक्रेट करता है उसको? एंडोक्राइन ग्लैंड या तो कौन? टिश्यूज. एंड हेल्प इन मेटाबॉलिज्म, मतलब जितनी भी उपापचय क्रियाएं होती है हमारे बॉडी में, ग्रोथ होता है, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट होता है, हमारे बॉडी का जितने भी चेंजेस होते हैं, एज के अकॉर्डिंग जितने भी चेंजेस होते हैं, ये सारा कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स करता है. हार्मोन्स का थोड़ा सा भी पार्ट, मतलब कहते हैं ना, थोड़ा सा भी इसका पॉइंट जो होगा ना, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है. ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा जब हार्मोन सीक्रेट होगा तभी हमारे बॉडी के अंदर वो फंक्शन करेगा. इसकी थोड़ी सी भी क्वांटिटी इनफ होती है किसी भी बॉडी के अंदर एक चेंज लाने के लिए. ठीक. देखिए, ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे बॉडी में वो 2 टाइप के होते हैं. एक तो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड. और अभी हमने ऊपर क्या देखा कि हार्मोन्स किससे सीक्रेट होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है. तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड है? जो डक्ट ग्लैंड्स होते हैं. डक्ट मतलब जो एक जगह से निकलते हैं, एक डक्ट से निकलते हैं, डक्ट ग्लैंड्स होते हैं. और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? डक्ट लेस होते हैं. इनके पास अपना कोई डक्ट नहीं होता. ये डायरेक्टली क्या करते हैं? ब्लड के अंदर अपने हार्मोन्स को क्या करते हैं? सीक्रेट कर देते हैं, इनके सिक्रेशन को सीक्रेट कर देते हैं. ठीक है. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं? डक्ट ग्लैंड होते हैं. और इसमें से क्या निकलता है? इसमें से हार्मोन्स नहीं निकलता. इसमें से जैसे स्वेट हो गया, पसीना, सलाइवा, ठीक है, म्यूकस. ओके. तो ये वो ग्लैंड्स हैं जो अपना जो भी सिक्रेशन करते हैं, मतलब जो स्वेट करते हैं, सलाइवा करते हैं, म्यूकस करते हैं, कहाँ करते हैं? ऑर्गन के सरफेस पर, किसी भी ऑर्गन के सरफेस पर. जैसे स्वेट हमारे बॉडी पे आता है, सरफेस पे आता है. ठीक है. सलाइवा हमारे माउथ में आता है. ओके. इस तरीके से. तो जैसे स्वेट किससे निकलता है? स्वेट है सलाइवा. जैसे सलाइवा निकलता है आपको किससे? सलाइवरी ग्लैंड से. ओके. ऐसे ही होता है सेबेशियस ग्लैंड. ये इसके क्या है? एग्जाम्पल है किसके? एक्सोक्राइन ग्लैंड के.
ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये जो भी सिक्रेट करते हैं, इनमें से जो भी निकलता है वो डायरेक्टली किस में जाता है, ब्लड स्ट्रीम में, मतलब हमारे ब्लड के साथ फ्लो करने लगता है। ओके, जैसे क्या है, फॉर एग्जाम्पल हॉर्मोन्स। ओके, अब देखिए जनरली जो हॉर्मोन्स हैं हमारे, वो क्या है, दो टाइप के। जनरली मैं कह रही हूँ, अभी हम लोग इसका, और जब हम हॉर्मोन्स का क्लासिफिकेशन करेंगे तब हम देखेंगे कि हॉर्मोन्स को केमिकली क्लासीफाई जब किया तो उसको 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरल हम देख रहे हैं कि हॉर्मोन्स के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक तो होता है लोकल हार्मोन्स, एक होता है सर्कुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में से कोई भी वर्ड उठा के दे देंगे, एग्जाम्पल्स दे देंगे, आपको बताना पड़ेगा कि वो किस में आता है, लोकल हार्मोन में आता है या सर्कुलेटिंग हार्मोन में आता है। ओके, देखिए एक होता है लोकल हार्मोन्स, एक होता है सर्कुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक, अब लोकल हार्मोन क्या होता है, लोकल हार्मोन में आते हैं ऑटोक्राइन्स या पैराक्राइन्स। आपने नाम जरूर सुना होगा लेकिन पता नहीं होगा कि होता क्या है, इसका मतलब है ना, ऑटोक्राइन्स और पैराक्राइन्स, ये दोनों आते हैं किसमें, लोकल हार्मोन में। ऑटोक्राइन्स क्या होता है, द हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड और एक्ट ऑन सेम स्मेल, मतलब एक ऐसा हार्मोन जो जिस सेल से निकला है उसी पर वो काम करेगा। समझ रहे हैं, मतलब जिस सेल से वो निकला है हार्मोन, और वो उसी सेल के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसी सेल के लिए सिर्फ काम करेगा, तो ऐसे हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्राइन हार्मोन बोलते हैं। दूसरा होता है आपका क्या, पैराक्राइन हार्मोन। पैराक्राइन हार्मोन क्या होता है, ऐसा हार्मोन जो जिस सेल से सीक्रेट होगा उसके नेबरिंग सेल्स पर वो क्या करेगा, एक्ट करेगा। जिस सेल से सीक्रेट हुआ उसके बगल वाले सेल के ऊपर वो क्या करेगा, अपना एक्ट करेगा, ताकि वो सेल, मतलब उसका नेबरिंग सेल फंक्शन करने लगे। ठीक, जैसे आपके अंदर जो ओवेरीज होती है, टेस्टिस, ये जो है, ये सब आता है आपका पैराक्राइन्स में। ठीक, ये दो तो ये दोनों क्या हो गए, लोकल हार्मोन के आपके एग्जाम्पल हो गए। एक हो गया आपका ऑटोक्राइन्स, एक हो गया क्या, पैराक्राइन्स। अब हो गया आपका, ये तो आते हैं किसमें, लोकल हार्मोन में। अब देख रहे हैं क्या, सर्कुलेटिंग हार्मोन। तो सर्कुलेटिंग हार्मोन्स क्या होता है, देखिए सर्कुलेटिंग हार्मोन में आपका आता है एंडोक्राइन, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है, द हार्मोन विच सीक्रेट फ्रॉम वन ऑर्गन बट एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन जो किसी एक निश्चित ऑर्गन से ही निकले और वो एक निश्चित काम के लिए ही बना है, तो वो निश्चित जगह पर ही जाकर काम करेगा, निश्चित ऑर्गन्स के लिए ही काम करेगा, उसका एक अपना डेफिनेट वर्क है और वो वही करेगा। एक डेफिनेट ऑर्गन से निकलेगा और एक डेफिनेट वर्क ही करेगा। तो ये होते हैं एंडोक्राइंस। फॉर एग्जांपल आपने इंसुलिन सुना है, इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करना। ओके, और ग्लूकागॉन का काम क्या होता है, ग्लूकागॉन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। इंसुलिन किससे निकलता है, पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में किससे निकलता है, बीटा सेल से, है ना, बीटा सेल से निकलता है। तो ये उसी में से निकलेगा और ये काम भी क्या करेगा, ब्लड लेवल, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करने का ही काम करेगा। तो एक टारगेट ऑर्गन से निकलेगा और टारगेट फंक्शन ही करेगा, टारगेट सेल पर ही फंक्शन करेगा, टारगेट सेल से ही निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे सारे हार्मोन्स जो एक टारगेटेड सेल से निकले और टारगेटेड सेल के लिए ही फंक्शनिंग हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोक्राइंस बोलते हैं। एक और ऐसे ही हार्मोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरो हार्मोन, जो इंसेक्ट में देखने को मिलता है। मैंने इसमें यहाँ लिखा नहीं है, बिकॉज अगर मैं लिखती तो आपके माइंड में वो माइंडसेट हो जाता है कि शायद वो भी एक हार्मोन में ही आता है, तो वो अलग है प्लूरो हार्मोन। प्लूरो हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो एक ऑर्गेनिज्म से पूरे पूरे निकलता है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में टारगेट करता है। इंसेक्ट में होता है, एक इंसेक्ट से निकलेगा, लेकिन जब वो इस इंसेक्ट से निकलेगा तो वो दूसरे इंसेक्ट के लिए सिग्नल होता है और वो उस इंसेक्ट पर फंक्शनिंग होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरो हार्मोन, जिसके बारे में डिटेल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे। ठीक, तो ये है हॉर्मोन्स का बेसिक। मैं आज ज़्यादा नहीं इसको डिफाइन करूँगी, बस बेसिक मुझे आपके माइंड में बिठाना है जो हम आज लेकर आए थे। तो हॉर्मोन्स क्या है, हॉर्मोन्स ऐसा है जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अलग टिश्यूज से भी निकलते हैं। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में क्या डिफरेंस है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, डक्ट ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन डक्ट लेस होते हैं। एक्सोक्राइन ऑर्गन के सरफेस में अपना सिक्रेशन देते हैं और एंडोक्राइन क्या करते हैं, सीधा ब्लड स्ट्रीम में अपना सिक्रेशन देते हैं। ओके, नॉर्मली हार्मोन्स के दो टाइप होते हैं, लोकल हार्मोन, सर्कुलेटिंग हार्मोन। लोकल हार्मोन्स में आपका आता है ऑटोक्राइन्स और पैराक्राइन्स, एक वो जो एक जिस सेल से निकले उसी में एक्ट करे, एक वो जो जिस सेल से निकले उसके नेबरिंग में एक्ट करे। फिर हमने देखा सर्कुलेटिंग हार्मोन। सर्कुलेटिंग हार्मोन में आपका आता है एंडोक्राइंस। एंडोक्राइंस वो होते हैं जो टारगेटेड सेल से निकलते हैं और टारगेटेड सेल के लिए ही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन, जो बीटा सेल से निकलते हैं पैनक्रियाज के, और उनका काम क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करना। ऐसे ग्लूकागोन है जिनका काम क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। ओके, सो गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी, और आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है, यू कैन कमेंट मी हियर एंड आई एम रेडी टू टीच यू दैट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।